नमस्ते बच्चों, इस चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं क्लास 9th के केमिस्ट्री का पहला चैप्टर हमारे आसपास के पदार्थ का वीडियो लेक्चर लाया हूं, जो एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, पदार्थ वह होता है जो, ऑप्शन देखते हैं, स्थान छेदता हो, जिसमें भार हो, जो रुकावट और दबाव डालता हो, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, इनमें से सभी। तो पदार्थ स्थान भी छेदता है, पदार्थ में भार भी होता है और वो रुकावट और दबाव भी डालता है, इसलिए इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। दूसरा क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस, ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा ठोस। अवस्था के आधार पर पदार्थ को 3 भागों में बांटा गया है, ठोस, द्रव और गैस। ठोस उसे कहते हैं जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है। तीसरा क्वेश्चन है, जिस पदार्थ का आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है उसे कहते हैं। अब देखिए, पदार्थ ऐसा जिसका आयतन और आकार दोनों अनिश्चित होता है। ऑप्शन देखते हैं, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। गैस एक ऐसा पदार्थ है जिसका आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4, जिस पदार्थ का आकार अनिश्चित और आयतन निश्चित होता है उसे कहते हैं। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, द्रव। द्रव में क्या होता है, आकार अनिश्चित होता है लेकिन आयतन निश्चित होता है। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्न में कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है वायु, धूल, आर्द्रता, स्नेह। तो पदार्थ का परिभाषा है कि पदार्थ वह है जो स्थान छेदता हो, जिसमें भार हो, जो रुकावट और दबाव डाल सके, जिसे हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सके। तो इसमें वायु पदार्थ है, धूल भी पदार्थ है, आर्द्रता भी पदार्थ है, लेकिन स्नेह ये पदार्थ नहीं है। तो इसलिए ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ का सीधे वाष्प में परिणत होना कहलाता है। ऑप्शन है संघनन, वाष्पन, ऊर्ध्वपातन, उबलना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ऊर्ध्वपातन। ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि कोई पदार्थ डायरेक्ट ठोस से गैस में बदल जाता है। जैसे कपूर देखे होंगे, पूजा के आरती में कपूर का यूज किया जाता है, तो कपूर ठोस होता है, जब उसको जलाया जाता है तो कोई द्रव पदार्थ नहीं बनता, वो सीधे गैस में परिणत हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, पदार्थ कणों को एक साथ बांधकर रखने वाला बल कहलाता है। ऑप्शन है बंधन, नाभिकीय बल, अंतराण्विक बल, अंतराण्विक स्थान। तो पदार्थ के कणों को एक साथ कर बांधकर जो बल रखता है उसको कहा जाता है अंतराण्विक बल। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, वह क्रिया जिसमें अगरबत्ती की सुगंध वायु में चारों ओर फैल जाती है वह है द्रवण, प्रसरण, संघनन, वाष्पन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रसरण। प्रसरण को हम विसरण भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, गैस का द्रव में परिवर्तन होना कहलाता है। संघनन, ऊर्ध्वपातन, जमना, गैसीकरण। तो इसका राइट आंसर होगा गैस का द्रव में, ठीक है, इसका राइट आंसर होगा संघनन। क्वेश्चन नंबर 10 है, गर्म करने पर गैस का आयतन। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो अगर हम गैस को गर्म करते हैं, ठीक है, तो गर्म करने पर उसका आयतन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, हवादार जगहों पर द्रव के वाष्पन का वेग। ऑप्शन है बढ़ जाता है, घट जाता है और परिवर्तित रहता है, इनमें से कोई नहीं। तो 11 का राइट आंसर होगा बढ़ जाता है। हवादार जगहों पर द्रव का जो वाष्पन होता है ना, वो बढ़ जाता है, मतलब वाष्पन तेज गति से होने लगता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, शुष्क बर्फ क्या है। ऑप्शन है ठोस अमोनिया, ठोस सल्फर डाइऑक्साइड, ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। शुष्क बर्फ हम ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, वाष्पीकरण के दौरान
ऑप्शन है द्रव का ताप कम हो जाता है, द्रव का ताप बढ़ जाता है, द्रव के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 13 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, द्रव के ताप में कोई परिवर्तन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है। ऑप्शन है क्वथन, संलग्न, वाष्पीकरण, संघनन। तो द्रव से वाष्प में परिवर्तन होने की क्रिया कहलाती है वाष्पीकरण। ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा वाष्पीकरण। क्वेश्चन नंबर 15 है 17 डिग्री सी ताप किसके बराबर है। ऑप्शन है 10 केल्विन, 273 केल्विन, 283 केल्विन, 290 केल्विन। तो सूत्र होता है K = 273 + C। केल्विन स्केल पर जो तापक्रम होगा वो 273 प्लस सेल्सियस स्केल पर के तापक्रम का योगफल होगा। तो यहाँ पे 17 डिग्री सी जो दिया हुआ है ये सेल्सियस स्केल पर है, 273 + 17 हो जाएगा, जोड़ देंगे 290 हो जाता है, 290 केल्विन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 290 केल्विन। क्वेश्चन नंबर 16 है गैस सबसे अच्छी द्रवित हो सकती है ताप बढ़ाकर, ताप घटाकर, दाब बढ़ाकर व ताप घटाकर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी दाब बढ़ाकर व ताप घटाकर। दाब बढ़ाकर और ताप घटाकर हम किसी गैस को द्रवित अवस्था में बदल सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है वाष्पीकरण की दर किस पर निर्भर करती है। ऑप्शन है ताप पर, आर्द्रता, पृष्ठीय क्षेत्रफल पर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा पृष्ठीय क्षेत्रफल पर। पृष्ठ का क्षेत्रफल जितना अधिक होगा वाष्पीकरण की दर उसमें उतना ही तेज होगी। जैसे ये पृष्ठ है छोटा वाला और ये पृष्ठ जो है बड़ा है, इस पृष्ठ का एरिया जो है इस पृष्ठ से कम है। तो चूंकि इस पृष्ठ का एरिया ज़्यादा है इसलिए वाष्पीकरण की क्रिया इसमें तेज गति से होगी। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल पर वाष्पीकरण की दर निर्भर करती है। जितना क्षेत्रफल अधिक रहेगा पृष्ठीय उतना जो है वाष्पीकरण की क्रिया तेज गति से होगी। क्वेश्चन नंबर 18 है इनमें से कौन पदार्थ है अच्छाई, गुस्सा, मीठा, गुलाब जामुन। तो अच्छाई पदार्थ नहीं है, गुस्सा भी नहीं है, मीठा भी नहीं है, लेकिन गुलाब जामुन पदार्थ है, इसलिए इसका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा गुलाब जामुन। क्वेश्चन नंबर 19 है इनमें से कौन पदार्थ नहीं है। ऑप्शन है शीतल पेय, वायु, गंध, बादाम। यहाँ हम देख रहे हैं शीतल पेय पदार्थ है, वायु भी पदार्थ है, बादाम भी पदार्थ है, लेकिन गंध पदार्थ नहीं है, इसलिए ऑप्शन सी जो है राइट आंसर हो जाएगा गंध। क्वेश्चन नंबर 20 है हम निम्न में हाथ नहीं चला सकते हैं। ऑप्शन है ठोस में, द्रव में, गैस में, इनमें से कोई नहीं। तो हम द्रव में आसानी से हाथ चला सकते हैं, गैस में और भी आसानी से हाथ चला सकते हैं, लेकिन ठोस में हम हाथ नहीं चला सकते, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ठोस में, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 21 है निम्न में कौन बहता नहीं है। ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। द्रव में बहने का गुण होता है, गैस में भी बहने का गुण होता है, लेकिन ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, इसलिए 21 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ठोस। क्वेश्चन नंबर 22 है वाष्पन की क्रिया से उत्पन्न होती है। वाष्पन की क्रिया से क्या उत्पन्न होती है। ऑप्शन है गर्मी, ठंडक, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी ठंडक। वाष्पीकरण की क्रिया से ठंडक उत्पन्न होती है। गर्मी के दिनों में घड़े का जल ठंडा क्यों रहता है। घड़े मिट्टी के बने होते हैं और उसमें मिट्टी के बने घड़े में छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छिद्र होते हैं, उसी छिद्र से, उसी सतह पर से वाष्पीकरण की क्रिया होती रहती है, जिससे अंदर का जो जल है वो ठंडा रहता है। क्वेश्चन नंबर 23 है ठोस में अणुओं के बीच का आकर्षण बल होता है। ऑप्शन है मजबूत, कमजोर, बहुत कमजोर, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मजबूत। ठोस में अणुओं के बीच का आकर्षण बल मजबूत होता है। हम अणुओं के बीच का आकर्षण बल कुछ इस तरह से भी देख सकते हैं। ये हो गया ठोस, ये द्रव और ये गैस। इसमें अणुओं का जो आकर्षण होगा बहुत ही मजबूती से होगा, एकदम अणु काफ़ी सटे सटे रहेंगे।
और द्रव में ठोस की अपेक्षा हटा रहता है, गैस में तो पूरा हटा रहता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, किस पदार्थ के अणु काफी हटे हटे होते हैं? ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस के अणु जो होते हैं वो काफी हटे हटे होते हैं ठोस और द्रव की अपेक्षा। क्वेश्चन नंबर 25 है, 0 डिग्री सी पर पानी की अवस्था होती है। ऑप्शन देखिए, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 0 डिग्री सी पर क्या होता है कि पानी बर्फ बन जाता है और बर्फ होता है ठोस, इसलिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, ठोस। क्वेश्चन नंबर 26 है, 100 डिग्री सी पर पानी की अवस्था होती है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। हम जानते हैं कि जब 100 डिग्री सी टेम्परेचर पानी का होता है तो वो वाष्प में बदल जाता है, वाष्प में बदलने लगता है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा गैस। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, गैस। क्वेश्चन नंबर 27 है, गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक चली जाती है, इसका कारण है? ऑप्शन है मिश्रण, विसरण, कर्षण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विसरण। विसरण के माध्यम से गर्मा गर्म खाने की महक दूर तक चली जाती है। क्वेश्चन नंबर 28 है, किसकी संपीड्यता सबसे अधिक होती है? ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 28 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, गैस। गैस की संपीड्यता सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर 29 है, ठोस के तापमान को बढ़ाने पर उसके कणों की गति हो जाती है, तीव्र, मंद और परिवर्तित रहती है, इनमें से कोई नहीं। तो 29 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, तीव्र। जैसे ही ठोस का हम तापक्रम बढ़ाते हैं, तापमान बढ़ाते हैं, तो उसमें अणुओं की गति जो है, कणों की गति तीव्र हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 30 है, सूती कपड़े आरामदायक होते हैं। ऑप्शन है सर्दियों में, गर्मियों में, बरसात में, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गर्मियों में। गर्मी के मौसम में सूती कपड़े जो है वो काफी आरामदायक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 31 है, अभी पदार्थ की कितनी अवस्थाएं ज्ञात है? 2, 3, 4, 5। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5। पदार्थ की मुख्यतः 3 अवस्थाएं होती है, ठोस, द्रव, गैस। लेकिन और इसकी 2 अवस्थाओं को पता लगाया गया है, जिसमें इसकी चौथी अवस्था जो है उसका नाम है प्लाज्मा, और 5वीं अवस्था को कहा जाता है बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। ये 5वीं अवस्था है, प्लाज्मा चौथी अवस्था है, ठोस, द्रव, गैस पहले, दूसरी और तीसरी अवस्था है। क्वेश्चन नंबर 32 है, सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है। ऑप्शन है ठोस, द्रव, गैस, इनमें से सभी। तो सूक्ष्म कणों से मिलकर ठोस, द्रव, गैस तीनों बना होता है, इसलिए ऑप्शन डी हो जाएगा इसका राइट आंसर, इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 33 है, किस प्रक्रम में गैसीय पदार्थ सीधे ठोस अवस्था में आ जाता है? ऑप्शन है संघनन, वाष्पीकरण, निक्षेपण, इनमें से कोई नहीं। तो 33 का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, निक्षेपण। निक्षेपण क्रिया के अंतर्गत क्या होता है, कोई गैसीय पदार्थ वो डायरेक्ट ठोस अवस्था में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 है, 25 डिग्री सी पर जल की भौतिक अवस्था होगी, ठोस, द्रव, गैस, इनमें से कोई नहीं। तो 0 डिग्री सी पर हम लोग जानते हैं कि बर्फ हो जाता है, 100 डिग्री सी पर पानी वाष्प में बदल जाता है। तो 0 डिग्री और 100 डिग्री के बीच जो जल की जो भौतिक अवस्था होगी वो द्रव होगी। ऑप्शन बी जो है राइट आंसर हो जाएगा, द्रव। क्वेश्चन नंबर 35 है, ताप का एसआई मात्रक होता है। ऑप्शन है केल्विन, पास्कल, कैंडेला, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केल्विन। ताप का एसआई मात्रक होता है केल्विन। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।